ट्रैंकुलाइजर यानी नशे की दवाइयाँ, ताकि उसको पीने के बाद आपके ब्रेन को वो किक करे शराब, अफीम, टॉक्सिन की तरह, एकदम एलएसडी स्मैक की तरह, और आपको मजा आए और उसके बाद आप अगली बार फिर पिए, फिर पिए, फिर पिए। 2300 साल पहले मैगस्नीज की इंडिका आपके बारे में क्या कहती है? वो कहता है भारत के लोग बड़े अजीब हैं, 120 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल जिंदा रहते हैं। मैं जब जब अग्निहोत्र का तिलक लगाता हूँ मेरी ताकत एकदम बढ़ती है। तुलसी एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो आपकी मेमोरी को बुढ़ापे में भी बढ़ाती है। ये सर्दियों के जो मौसम है ना, ये आपके लिए वरदान है। सर्दियों में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। मैं गारंटी देता हूँ आपकी उम्र 15-20 साल बढ़ जाएगी। लोग लाइन लगाकर कैंसर खरीद कर खा रहे। आर्ट ऑफ लिविंग का योग निद्रा सुनकर सो, आपको जिंदा रहने के लिए 5 मिनट सुबह देने हैं, 5 मिनट शाम को देने हैं। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? रात को सोने से पहले सारी व्हाइट लाइट, स्क्रीन लाइट बंद करके पीली लाइट जलाओ थोड़ी सी। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा सिखाऊंगा उसमें से ज्यादातर बातें ऐसी हैं जो दुनिया में कोई नहीं बताएगा। हमारे शरीर जितना अनुमति देता है मालिश करना और व्यायाम करना, सर्दियों में उसका सही प्रॉपर टाइम है। कितना करना? जितना शरीर की क्षमता है उसके अनुसार करना। अपनी बेटियों को, बहुओं को, पत्नी को, माँ को सिखाना होगा घर का खाना बनाओ और खाओ। दुनिया के सारे तेल हेक्सेन नाम के केमिकल से निकालो। भारत को जगाओ, आपका कल्याण। भारतीय संस्कृति से जुड़ जाओ, आपका कल्याण होगा, मैं गारंटी देता हूँ। दुनिया में हमारे बराबर कोई ना था, ना है, ना होगा। हम कितने नासमझ हैं। जिसपे पक्षी भी नहीं बैठते वो पेड़ हम लगा रहे हैं, वो जहर है। पक्षी आपसे ज्यादा समझदार। भगवान मेरे साथ जो कुछ भी करता है मुसीबत में भी मेरे लिए कोई वरदान होता है। कार्सिनोमा सेल, कैंसर सेल कांट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि सर्दियों में त्वचा रुखी हो जाती है, फटी सी हो जाती है, तो आयुर्वेद में कोई ऐसा उपचार है? और ओमेगा 3, ओमेगा 6 वो फैटी एसिड मिलेंगे जो आपकी जीवन है वो सर्दियों में ही खाने लायक चीज है। आप पेड़ के पत्ते और नीम के पत्ते दोनों बराबर मात्रा में पीसकर बालों में लगाओ, बालों में से आपके रेशम जैसे बाल बन जाएंगे। मैं एक इतना बड़ा सच बता रहा हूँ जो आपकी जीवन की रक्षा करेगी, और जो फेक इंडस्ट्री आपको मारने की चल रही है वो खत्म होगी। आपके साथ ठगी हो रही है, बेईमानी हो रही है, धोखा हो रहा है, आपको मारने का कार्यक्रम। कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी यही है, एसिडिटी। त्रिफला, हरड़, बहेरड़ा, आंवला 1, 2, 4 की रेशो में बना लो, या 1, 2, 3 की रेशो में। हरड़ 100 ग्राम, बहेरड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 या 400 ग्राम का जो है हार्मोनल डिसऑर्डर है। और हार्मोनल डिसऑर्डर कब होता है? जब आपने संतान रोकने की गोलियां खाई, पीरियड रोकने की गोलियां खाई, ये सब जो आप लेते हैं ना प्रोफिलैटिक्स, उससे आपका पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। और आजकल कुछ ऐसा चल पड़ा है कि चरित्र का तो कोई महत्व है नहीं, बच्चों का कोई दोष नहीं है, इनको सिखाया ये गया है। जो सच होता है उसमें बहुत ताकत। वो केमिकल आपके अंदर जा रहे हैं, शरीर के अंदर, विजानिया के अंदर जा रहे हैं, वो आपका पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका आपको बहुत दिन से इंतजार था। कई बार लोगों ने मुझे मेल भी किया, इनबॉक्स भी किया कि दोबारा से आप इनको लेकर आइए। अब आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर डॉक्टर वैद्य राजेश कपूर जी की, जिनका इंतजार आप लोग इतने दिनों से कर रहे थे, मुझे इनबॉक्स कर रहे थे, और मुझे लगा अगर मैं इनको दोबारा पॉडकास्ट में लेकर नहीं आई तो ये आपके साथ बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि इनके सफल मंत्रों से मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं होंगी बहुत हद तक कम हो गई होगी, या यूं कहे खत्म हो चुकी होगी। राजेश कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलकर दोबारा, और इतनी खुशी हो रही है कि चेहरे पे भी नजर आ ही रही होगी। आ रही है नजर, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है ना, हमें भी इंतजार था। मैं चाहती हूँ कि देखिए, सर्दियां आने ही वाली हैं और सर्दियों को लेकर बहुत तरीके की चीजें जो है लोगों के मन में रहते हैं, सवाल रहते हैं कि सर्दियां आने से ना बहुत तरीके की परिवर्तन होती है बॉडीज में, स्किन पे। तो क्या कुछ इसका आयुर्वेद का कोई इलाज है जो कि हमारी चीजों को बदल सकते, इन चीजों को हम बदल सकते हैं? सर्दियों में हमें प्रॉब्लम इतनी कभी नहीं होती थी जितनी आजकल हो रही है। कारण दो हैं। एक तो पॉल्यूशन, पहले इतना कहाँ होता था, तो वो आपका तो विकास का एक अभिशाप है, प्रदूषण वो है ही है, उसका भी समाधान बताएंगे आपको। दूसरा कारण है आपका खान पान इतना गलत है, आपका का मतलब समाज का इतना गलत है, आपकी इम्यूनिटी खत्म हो गई, रोगों से लड़ने की ताकत ही खत्म हो गई। जो आपका पैक्ड फूड है, और हमारी बेटियां बहुएं आजकल खाना बनाना उनको पसंद नहीं है। और जिंदा रहने के लिए खाना तो सही खाना पड़ेगा। आपको पिज्जा बर्गर खाना है, न्यूडल खाना है,
यहीं पे बात है, दिल्ली की ही एक बात है। एक महिला को बहुत पसंद आ गया मेरा कार्यक्रम जो है, उसके बाद वो बेटा, उनके छोटा बेटा, बड़ा बेटा और वो, आप आज ही चलो, अभी आपको हमने एक फ़ीस्ट पार्टी देनी है। मुझे ले गए और कहाँ ले गए? हल्दीराम भुजिया वाले के वहाँ पे। मैंने देखा लोग लाइन लगाकर कैंसर खरीद कर खा रहे हैं। आप कहेंगे क्या मतलब? अरे पैसे दे-दे कर 10-10 लोग लाइन में खड़े हैं और प्लास्टिक के पीवीसी मेलामाइन के बर्तन में वो ले लेकर खा रहे हैं मेलामाइन के चम्मच से। कैंसर है वो? मैं कहा ये तो आधुनिक समाज की हालत खराब कर दी है इस मीडिया ने। तो इसलिए आपकी इम्यूनिटी खत्म हो रही है, आप घर का बना खाना ही भूल गए हैं। तो इसलिए आपको एक तो इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो आपको आदत डालनी होगी, अपनी बेटियों को, बहुओं को, पत्नी को, माँ को सिखाना होगा, घर का खाना बनाओ और खाओ, है ना? ज़िंदा रहना है तो। नहीं तो ज़िंदगी थोड़ी है दवाई खा के जीना। पॉल्यूशन बहुत आसान इलाज है, दोनों बताऊँगा, पर वो बाद में बात करेंगे। पहले सर्दियों के जो रोग आ रहे हैं, उसका पहले इलाज आपको पहले बिल्कुल। जितने रोग सर्दियों के हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, कोरोना से मिलती-जुलती जितनी बीमारियाँ हैं, नया कोरोना, पुराना कोरोना, एक दवाई बनाओ, सब कुछ ठीक। 1, 2, 3 डोज़ बस हो गया। आप कहेंगे ऐसा कौन-सा जादू है? ये जादू मेरा सुना-सनाया नहीं है, मेरे सैकड़ों नहीं हज़ारों पेशेंट क्योर हो गए। मैं ही ट्रेन में यात्रा कर रहा था, सर्दी लग गई, अब इस बूढ़े को बीमार हो गया, कौन सँभालेगा? मैं लोगों को सँभालने निकला हूँ, लोग मुझे सँभालेंगे? ये तो हालत मुझे पसंद नहीं। मैं बड़ा चिंता हुई और मेरे पास वो दवाई सौभाग्य से बैग में थी। भगवान मेरे साथ जो कुछ भी करता है, मुसीबत में भी मेरे लिए कोई वरदान होता है। मैंने तुरंत दवाई निकाली, चाटी, मैं खुद हैरान हो गया। 10 मिनट में सर्दी लगना, जुकाम सब ठीक हो गया। वो जादू क्या था? त्रिकटु, त्रिकुटा, वो क्या होता है? सौंठ, काली मिर्च, बग पीपल, पीपर लौंगम, वो लंबी-लंबी सी होती है ना एक काले रंग की, तीनों को बराबर मात्रा में पीस कर, कूट कर मिला लो, मिलाकर त्रिकटु बन गया। बस इतना सा, शहद तो आपको नकली मिलता है सारा, पुराना गुड़, ऑनलाइन गुड़ अच्छा मिलता है, ऑनलाइन गुड़ अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है। 100, 150, सवा सौ रुपए किलो। किलो, 2 किलो, 5 किलो घर में रखो, गुड़ का इतना लो और उसके साथ उसको मिलाओ और चाट जाओ। 10 मिनट में सर्दी के रोग लगभग सब ठीक हो जाएंगे। और क्या चाहिए आपको? ज़हर खाने से बच गए। दूसरा, जब भी आपको बुखार होता है उसका एक नियम है, खटाई नहीं खाना, ठंडा नहीं लेना और घी, तेल, चिकनाई बिल्कुल नहीं लेना। बुखार में? जुकाम में, बुखार में कोई भी चिकनाई आप खाएँगे तो बुखार स्थायी हो जाएगा। स्टील के, एल्युमिनियम के बर्तन में पकाकर कुछ खाएँगे, पिएँगे तो बुखार स्थायी हो जाएगा। इम्यूनिटी खत्म करेगा और बीमारी को बढ़ा देगा। ये सब ज़हरीले हैं ना आपके। तो बस इतना सा कर लो। और अगर आपके पास प्रभु ने आपको सद्बुद्धि अभी बची हुई है, अगर घर में गंगा जल है, तो गंगा जल को प्रार्थना करके एक-एक घूंट दिन में थोड़ी-थोड़ी देर में पीते रहो। प्रार्थना क्या करनी है? गंगा माता हमको ठीक करो। कैलिफोर्निया में गुजरात का योगेश एक वाइस चेयरमैन एक कंपनी का रहता है आईटी का। उसने बताया, मुझे फ़ोन आया, उस दिन मैं जबलपुर में था। क्या बताया? मैं आपका धन्यवाद करना है गुरुजी। मैं क्यों करना है धन्यवाद? मेरे बेटे की खाँसी जो है कई दिन से, हफ्तों से ठीक नहीं हो रही थी। आपकी तकनीक से ठीक हो गई। मैं क्या किया आपने? मुझे भी याद नहीं था मैंने क्या बताया। कहते जी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक सब दिया, खाँसी नहीं गई। जब तंग आ गया तो गंगा जल लिया, प्रार्थना की, पिलाया, 5 मिनट में खाँसी वो हफ्तों की ठीक। जब प्रार्थना में इतना? प्रार्थना और गंगा जल। अब किसी से भी प्रार्थना करो, अब रावण से प्रार्थना करो माता सीता को मत ले जाओ, वो मानेगा? बिल्कुल नहीं। वो तो राम से प्रार्थना करनी पड़ेगी, बिल्कुल कृपा सही बात। करो। तो इतना सरल है, प्रार्थना और त्रिकुटे का प्रयोग कर लो सर्दियों में। दूसरा, आप चाय पीते हैं, ये ग्रेनुल टी जितनी आप पी रहे हैं, ये सब की सब ज़हर है। कैसे? अरे दुनिया में कोई चाय की पत्ती ऐसी नहीं है, कोई पौधा ऐसा नहीं है जितना ब्राउन रंग आ जाए। आपके साथ ठगी हो रही है, बेईमानी हो रही है, धोखा हो रहा है, आपको मारने का कार्यक्रम है। पूरा रंग डाला हुआ है, चमड़े को डाई करने वाले ज़हर डाले हुए हैं, इसलिए ब्राउन रंग आ रहा है। आप वो ज़हर पी रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात तुरंत क्लिक हो रही बिल्कुल, होगी बिल्कुल कि मेरे हाँ, मेरे इतना वहीं जा ब्राउन रहा रंग दिमाग। कैसे आ रहा है? सच बात में ताकत होती है। आपको बिना रिसर्च पेपर के अगर मैं सही बोल रहा हूँ, आपके दिल में उतर जाएगी बात। हाँ यार, बात में तो दम है। आती है ऐसी आवाज़ कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात ये,
इतना खराब चीज जब है आप उसको पीते क्यों है? और एक और षड्यंत्र, ट्रैंकुलाइजर डालें उसमें, बहुत घटिया, बहुत सस्ते, बहुत जहरीले ट्रैंकुलाइजर, यानी नशे की दवाइयां, ताकि उसको पीने के बाद आपके ब्रेन को वो किक करे, शराब, अफीम, टॉक्सिन की तरह, एकदम एलएसडी स्मैक की तरह, और आपको मजा आए, और उसके बाद आप अगली बार फिर पिए, फिर पिए, फिर पिए। आपको फंसा दिया, ट्रैप कर दिया, आपके साथ बेईमानी, ठगी हो रही है। आप ये चाय के अंदर टॉक्सिन, वो नशे डाले हैं, और वो भी घटिया। मैं इस पे एक बात पूछूंगी आपसे। जी। देखिए जैसे कि बाहर में जो स्टॉल लगे रहते हैं चाय के स्टॉल, तो वहाँ बहुत भीड़ होती है लोगों की चाय के लिए। तो ये वही नशे की दवाई डाली होती है कि वो जिसमें बार जितना बार बार ज्यादा बार। नशा होता है ना, वो हाँ। चाय उनको लगता है इतनी ज्यादा बढ़िया है, पर आधे घंटे के बाद आप देखो ना, आपकी हालत और खराब हो जाती है। आप एक प्रयोग करो, बड़ा मजेदार प्रयोग है, आपको मेरी बात पूरी समझ आ जाएगी। आप एक, जब आपके घर में दाल बनती है, दाल को पकाने के बाद 2 कांच के गिलास लो, 2 कांच के गिलास में लगभग 3 उंगल दोनों में दाल डाल दो, और जितनी दाल डाली उसमें से 1 गिलास में चाय पकाकर बनाकर आधी चाय डाल दो। कितनी? 3 उंगल में 1.5 उंगल चाय डाल दो, ठीक है ना? एक में नहीं डालो, दोनों को ढककर रख दो। 48 घंटे के बाद ढक्कन उतारो, आपको समझ आ जाएगा आपकी आंतों के अंदर क्या होता है। जिसमें चाय डाली भयंकर रूप से सड़ जाएगा, और जिसमें चाय नहीं डाली थोड़ा बहुत खराब होगा या नहीं खराब होगा। अरे मित्रों, आपके पेट में खाना सड़ जाता है चाय पीने के बाद। जब खाना सड़ता है तो क्या होता है? आंतों के पास वो एनालिसिस नहीं है, क्या लेना क्या नहीं लेना। उसका काम क्या है? ऑब्जर्प्शन। जो रस बने उनको चूस लेना, वो जहर है तो भी चूस लेगा। वो कहाँ जाएगा? वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, रक्त प्रवाह में जाएगा। और कहाँ जाना है उसने? और फिर क्या करेगा वो? आपके चेहरे की सुंदरता जाएगी, दिमाग में डलनेस होगी, उदासी होगी, गठिया होगा, गांठें बनेगी, कैंसर होगा, ब्लड आपका एसिडिक हो जाएगा। 1 कप चाय। तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं अगर हमें चाय पीने हाँ, की लत है? सही। पियो चाय, मैं अभी पीकर आया हूं ना चाय, मेरे बैग में पत्ती है चाय की। आप अभी सूंघेंगे, आप पता क्या कहेंगे? वाह, मजा आ गया। ग्रीन टी आपकी बाजार में जो है वो भी ब्लेंडेड है, यानी उसके ऊपर भी केमिकल की कोटिंग है, और आपके माध्यम से काम अच्छी तरह से आगे हो रहा है। मैं बहुत संतुष्ट हूं अपने जीवन से, मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। तो आपको क्या करना है? इन सब चीजों को धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा, सबसे छूटाना। आपको चाय चाहिए? मुझे तो चाय की आदत है। पीनी है ना? हाँ। मैं पी रहा हूं ना। कौन सी पीनी है? पालमपुर यूनिवर्सिटी में बिना प्रोसेसिंग के, बिना केमिकल के चाय मिलती है। नेट के ऊपर डालो पालमपुर टी, और मैं वो चाय लाया हूं। कितनी डालता हूं? अब रंग ना ढूंढना चाय में। 1 कप में इतनी पत्ती डालता हूं। डालने के बाद 1 उबाली दी, रंग उसमें कितना आता है? मामूली सी, और फ्लेवर, अरे मजा आ जाता है सुनकर। जब आप चीनी खाते हैं तो चीनी के कारण कैल्शियम डिस्ट्रॉय होता है, ये सफेद शुगर, रिफाइंड जो है। जब कैल्शियम खत्म होता है तो उससे पता क्या क्या होता है? ब्रेन कमजोर होता है, लिवर खराब हो जाता है, भूख नहीं लगती है, फैटी लिवर हो जाता है, और आपकी मांसपेशियों की लचक खत्म होती है। इसलिए फीटस को पकड़कर आपका गर्भाशय रख ही नहीं सकता, इसलिए वो बाहर गिर जाता है। क्यों? कैल्शियम खत्म। मिस गैस की समस्या इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्या सर? चीनी के कारण। हाँ, और अगर आपने चीनी 9 महीने नहीं खाई, बच्चे को 5 साल चीनी नहीं खिलाई, तो पता क्या होगा? उस बच्चे की 90 साल की उम्र में भी 32 दांत पूरे होंगे, कमर दर्द, घुटने की दर्द कभी नहीं होगी, चाहे लड़का है चाहे लड़की। इतना बड़ा रोल है चीनी खाने ना खाने। मैं मीठा खाना मना नहीं कर रहा हूँ, ये रिफाइंड सफेद शुगर को डिजाइन किया गया है जहरीला। एक नमक आपका आयोडाइड साल्ट, ये जहरीला बना दिया है। ये समुद्री नमक साधारण नहीं है, इसको ऐसा बनाकर किया गया है जहर बन। रिफाइंड मैदा, थैली का आटा, जिसमें 1 साल में भी कीड़ा नहीं लगता, जहर है कि नहीं? तो आपको घर में 12-14 हजार की मशीन ग्राइंडर रखना है। खापली गेहूं, सोना मोती गेहूं, 50% जौ, थोड़ा सा देसी चना झुर्रियों वाला, बूढ़ों की तरह जिसपे झुर्रियां होती हैं, वो चना मिलाकर आटा बनाओ, उसको खाओ, आपको भी बीमारी नहीं होंगे। ठीक है ना? फाइबर गया पेट में। तो आपको ये गेहूं तो 1500 बार मॉडिफाई की गई है, जहर बनाकर किया गया है। बताइए। एक वीट वैली नाम की किताब है, कार्डियोलॉजिस्ट है अमेरिका के, आज भी जिंदा है, उनकी किताब है वीट वैली। वो बता रहे हैं मेरे दुनिया की जितनी बीमारी हैं, गेहूं छोड़ी मेरे सारे पेशेंट, ओबिसिटी चली गई, मेनोपॉजल प्रॉब्लम चली गई, गठिया चला गया, और साइनोसाइटिस चला गया, एलर्जी का अस्थमा चला गया, हार्ट प्रॉब्लम ठीक होगी, गेहूं छोड़ी। कितनी जहरीली गेहूं आपको खिला रहे हैं ये लोग। तो आपको गेहूं भी अपनी पैदा। आज ही मुझे एक मिले एडवोकेट हाई कोर्ट के दिल्ली के, वो बता रहे थे मैं अपने सोना मोती गेहूं अपने खेत में उगाकर वही खाता हूं।
मैं कहा आप तो बड़े लक्की हैं, तो आप उगा तो नहीं सकते, एक किसान को मित्र बना लो ना, घर का डॉक्टर है जो आपको जहर खिलाता है, फैमिली है ना, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, सब है आपके पास, एक फैमिली फार्मर। भाई हम तेरी गेहूं खरीदेंगे, तेरी 50 60 70 रुपए किलो जो है, तू लगा खापली गेहूं, तू लगा सोना मोती, नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, कोई मुश्किल नहीं है, अब कोशिश तो करो, तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी, पेट में खाना सही जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और जितनी ऑटो इम्यून डिजीज है, जितनी इम्यूनिटी की आपकी कमी है, सब खत्म हो जाएंगी, थायराइड खत्म हो जाएगा, हीमोफीलिया खत्म हो जाएगा, डायबिटीज खत्म हो जाएगी, जिनका कहते हैं इलाज ही कोई नहीं है, सब ठीक हो जाएंगी। क्या करना है आपको, मिट्टी के बर्तन में बनाकर खाना खाओ, पर मिट्टी का बर्तन लाल नहीं लेना है। अमेरिका से ऐसा केमिकल आ रहा है जो कुम्हार को कहा जाता है, हाथ में ग्लव दस्ताने पहनो, नाक पे मास्क लगाओ, आपकी वो पहनो है ना, गोगल पहनो, तब उसको मिट्टी में डालो, इतना जहर है। वो डालकर आपको मिट्टी का बर्तन लाल रंग का सुंदर दे रहे हैं, काला बर्तन दे रहे हैं, नहीं लेना है अपने को। थोड़ा मटमैला सा जो बर्तन होता है मिट्टी जैसा, वो नॉर्मल बर्तन लो, गैस के ऊपर जाली रखो, जाली रखने से उसको अपने लैब में करते थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, ट्यूब को गर्म करते थे जाली के ऊपर, वो पूरी हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी, बर्तन ही नहीं फूटेगा, खाना बनाकर खाओ, 36 घंटे तक बासी नहीं होगा, और वो खाना खाने के बाद सारी ऑटो इम्यून डिजीज गायब, आप लगातार हेल्दी होते चले जाएंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था आपसे कि सर्दियों में जो बदलाव होता है, आयुर्वेदा कितना उस पे सही हो सकता है, जैसे आपने प्रदूषण को लेकर बोला था, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। पॉल्यूशन खत्म करना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, जरा थोड़ा सा रिवर्स लगा लो। होमा थेरेपी यानी अग्निहोत्र, 5 मिनट लगते हैं करने में, आप कहते हैं टाइम नहीं है ना, क्या करना है, पैसे कमाने हैं, क्लब जाना है, बार में जाना है, टेलीविजन देखना है, ठीक है देखते रहो, डॉक्टर आपको करते रहेंगे जो करना है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक होना है तो कुछ तो देना पड़ेगा। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। अग्निहोत्र बड्डी नाम का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, दिल्ली का टाइम टेबल बताएगा, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे सनराइज, इतने पे सनसेट। भोपाल से नेट के ऊपर डालो, नलिनी दीदी, माधव आश्रम, कॉपर का बना हुआ पार्ट आएगा, छोटा सा बर्तन अग्निहोत्र का, 2 पात्र मंगा लो, देसी गाय का घी, देसी गाय का गोबर, बिना पॉलिश का चावल, अक्षत बिना टूटा, इतना सा चावल, 2 बूंद घी डालो, 5 मिनट पहले उपले जलाओ, उसमें 2 आहुति, सुबह के टाइम बोलो सूर्याय स्वाहा, 5 उंगलियों से आहुति डाल दो, थोड़े से चावल घी लगे हुए। दूसरी आहुति, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, दूसरी आहुति डालो, प्रजापतिये स्वाहा प्रजापतिये इदम न मम, शाम को सूरज तो है नहीं, तो क्या बोलोगे, अग्नये स्वाहा अग्नये इदम न मम। और दूसरा मंत्र कॉमन है, प्रजापतिये स्वाहा प्रजापतिये इदम न मम। अरे आपका ध्यान लगेगा यहीं पे, प्रवीण जी को आप जानते होंगे, उन्होंने बताया मैं अग्निहोत्र घर में करता हूँ, मैं घर से चूहे भाग जाएंगे, कॉकरोच भाग जाएंगे, मच्छर भाग जाएंगे, मक्खी भाग जाएंगे, क्या भाग गए। और आपको क्या चाहिए, अगर आपके 1 करोड़ में से 1 लाख 1% लोग अग्निहोत्र करते हैं, गाड़ियां जितनी मर्जी चलाओ, इंडस्ट्री चलाओ, पॉल्यूशन नहीं है। प्रूफ चाहिए आपको, भोपाल का 84 का कांड याद है, जी जी जी, जब अब गैस से लोग मरे थे, हाँ सबसे ज्यादा लोग मरे थे रेलवे कॉलोनी में। एक परिवार को वहां पे कुछ नहीं हुआ था, कुशवाहा परिवार, आज तक पत्रकारों को याद है उनका नाम। क्या किया था उन्होंने, जैसे ही सांस रुकने लगी उठे, ये अब ये समय का टाइम टेबल तो था नहीं, वो तो टाइम निकल चुका था, घी की आहुति, छोटा सा चम्मच होता है, 2 बूंद घी आता है, उपले जलाए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। आधा घंटा ये हवन किया, 1 चम्मच घी लगा, सो गए, सुबह उठे, कुछ नहीं हुआ इनको, और आसपास लोग मर गए थे, मर रहे थे, बुरी हालत थी। क्या मुश्किल है, आपको जिंदा रहने के लिए 5 मिनट सुबह देने हैं, 5 मिनट शाम को देने हैं, हो गया काम। दिल्ली के लेफ्टिनेंट कर्नल गोलचा, कई रिसर्च पेपर उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, आप भूल गए ना, उनको देखो ना पेपर्स को, मैं दे दूंगा आपको चाहिए तो। क्या किया उनका एक लेफ्टिनेंट, क्या करता था, वो जाकर जो है अपना कमीशन ऑफिसर, स्मैक, एलएसटी,
पूरी तनख्वाह उसी में लगा देता था, दिल्ली का ही रहने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, उसकी वाइफ को बुलाते थे, पे उसको देते थे, साइन इसके करवाते थे। ये पी जाता था, सबको नशे में उड़ा देता था। लेफ्टिनेंट कर्नल गोलचा ने ये अग्निहोत्र शुरू किया। 4 दिन के बाद वो कहता है मैं करूंगा खुद। अग्निहोत्र किया और जब पे मिलने का टाइम आया, कहता मुझे पे दो, मैं नशा छोड़ चुका हूं, मैं घर में पे लेकर जाऊंगा। उन्होंने अपने एक आदमी पीछे लगा दिया, सीधे घर गया, दिन भर मस्ती की और शाम को वापस आ गया। कोई गड़बड़ नहीं, हमेशा के लिए नशा बंद। आपके डी एडिक्शन सेंटर तो लोगों को बर्बाद कर रही हैं, नशीली दवाइयाँ दे रहे हैं, उसका नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो रहा है, वो समाज के ऊपर बोझ बन रहा है। ये डी एडिक्शन सेंटर जो है ये हमारे लिए बोझ है। ये डी एडिक्शन थोड़ी कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। अग्निहोत्र शराब पे नशे के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल गोलचा के कई पेपर है, कलकत्ता तक में प्रेजेंट किए उन्होंने। सब कुछ ठीक हो गया। चिल्ली छोटा सा क्रिश्चियन राज्य है पूरा, वो सब लोग अग्निहोत्र करते हैं। जर्मन पूरा क्रिश्चियन है, सबसे ज्यादा अग्निहोत्र वो करते हैं। क्यों करते हैं? सारी बीमारियां ठीक, पॉल्यूशन खत्म और क्रॉप बम्पर क्रॉप बिना जहर की होती है। आपके हिमाचल का उसमें यूपी में 45 क्विंटल आम, जहां पे लोगों का 20-22 क्विंटल होता है, 18 क्विंटल होता है, दाग लगा हुआ, बेस्वाद, बेकार। उसका दरवाजे के गेट के ऊपर 45 क्विंटल आम बिकता है। क्या करता है? ऑक्सीजन नहीं होता उसका आम का। आपको पता है 1 साल आम नहीं होता, 1 साल होता है, 1 साल नहीं होता। हाँ। उसके कभी भी ऑक्सीजन नहीं होता और आम धड़ल्ले से बिकता है, इतना स्वादिष्ट है, लोग क्यों लगाकर खरीदते हैं। क्या करता है? पत्ते झड़ते हैं, झड़ते रहते हैं, अग्निहोत्र करता है। 100 एकड़ में 1 अग्निहोत्र। क्या चाहिए आपको? यही मैं भी सोच रही हूँ। पिछले बार जब आपके साथ पॉडकास्ट किया था मैंने, तो मुझे अच्छे से याद है अग्निहोत्र की आपने बात उस समय भी की थी। और लोगों ने बताया क्या कमेंट किया, अब हम भी करेंगे। कुछ लोग ये लिखते हैं कि हम करते हैं और इसका रिजल्ट हमें दिखता भी है। वो जो भस्म बची आपकी, हाँ। राइनर नाम के एक जर्मन है, श्री श्री गजानन महाराज, जिन्होंने ये भारत को कलयुग में दिया, अक्कलकोट के रहने वाले थे वो। उन्होंने इनको कहा कि क्या करें। आपको पता है यूरोप अमेरिका के लोगों में 100 कमी है तो 100 गुण भी है। क्या गुण है? वो हमारी तरह मल्टी डायमेंशनल सोच नहीं है उनकी। सिंगल ट्रैक, जिधर चल पड़े तो चल पड़े। आप इस्कॉन में देखो, कहीं देखो, यूरोपियन लोग पूरी डेडिकेशन से करते हैं जो कुछ करते हैं। तो राइनर जर्मन है, उनकी पत्नी मोना है और उनका ब्राजी गब्राइल उनके बेटे का नाम है। तो गब्राइल तो जर्मन में रहता है। ये पति पत्नी क्या करते हैं? गुरुजी के आदेश से पूरी दुनिया में घूमकर अग्निहोत्र का प्रचार कर, और क्या भस्म को लिया। अभी सुबह की अग्निहोत्र शाम को खाली किया, शाम को सुबह खाली किया। उसको मांजना नहीं होता, केवल बस खुरच कर साफ करना है ना। वो खराब हो जाता है पात्र। लाकर उसकी भस्म को छान कर रख दिया। छान कर कांच के जार में रखो। खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री, इतनी सी चुटकी लो, गुड़ के साथ चाट लो, खांड के साथ ले लो, शहद के साथ लो। केवल आपको मरोड़ है, अगर डायसेंट्री, आऊं है, खून है, तो सौंफ मिलाकर, है ना। मैं खुद 30 मिनट में ठीक हुआ हूँ अहमदनगर महाराष्ट्र में, जहाँ पे अग्निहोत्र रहा। डायरिया क्या हुआ, नया नया गया था मैं, हर रोज नए घर में भोजन। अब मेरे लिए तो मुसीबत होगी, उनके लिए पहला दिन है। हर घर में हलवा पूरी, हलवा पूरी, हलवा पूरी। अब वो कितना पचाऊंगा हलवा पूरी। 98 की बात है। तो मैंने उनको कहा, मैं जी मुझे होम्योपैथी की ये दवाइयाँ चाहिए। क्या हुआ? मैं कहा डायरिया, पेट में दर्द हो रही है, कुंठन सी होती है लगातार। तो कोई बात नहीं, दवाई लाए, खिलाई मुझे। क्या है? अग्निहोत्र भस्म है। तो मुझे बड़ी श्रद्धा थी। मैं कहा हम अपने घर में जब से किया, हमारे घर में ये चमत्कार हुए हैं। 10, 15, 20, 25 मिनट हो गए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। 30 मिनट हुए और मैं ठीक हो गया। अगले दिन फिर वही पूरी खा रहा था मैं। क्या चाहिए आपको? मैं जब जब अग्निहोत्र का तिलक लगाता हूँ, मेरी ताकत एकदम बढ़ती है, मेरी नहीं, सबकी। तिलक लगाते ही रिलैक्स। तो आप अग्निहोत्र भस्म संभाल कर रखो। हर बीमारी में चुटकी भर खाओ, गर्म होती है इसलिए ज्यादा नहीं खानी। मेरी बेटी के रात को 104 बुखार हो गया। 13, 14, 15 साल की रही होगी। क्लिनिक मेरा वहां से, अब तो घर के ही अंदर है ना, तब मेरा क्लिनिक था वहां से 3 किलोमीटर दूर। रात को 11-12 बजे। अब जब आदमी का अपने परिवार का मामला हो तो पेशेंस खत्म हो जाती है। मैंने उसको आधा चम्मच भस्म खिला दी। बहुत गर्म है, इतनी नहीं देनी चाहिए, चौथाई चम्मच देना था। तो बुखार तो आधे पौने घंटे में उसका 100 पे आ गया, 104 से। सुबह तक वो ठीक हो गई। क्या चाहिए आपको? और नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा आपकी मानसिक बीमारी ये है। मेरे पास डॉक्टर योगेश नाम का एक लड़का काम करता था। अब उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वहीं हिमाचल में। तो मेरे पास सीखने आया था, गुरुजी आपके पास 1 डेढ़ साल रहा।
तो उसके साथ घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, वो हर रोज कमजोर होता जा रहा था। उसका बाप रात को शराब पीकर वो उसको गालियां देते थे, इतना पैसा लग गया मेरा, उतना लग गया, उतना लग गया। खाने के साथ वो जहर खा रहा था, गालियां खा रहा है, तो कमजोर होता जा रहा। लाल से लड़का जो है एकदम पीला रंग पड़ता जा रहा था। मैंने पूछा योगेश क्या? एक दिन उसने बता ही दिया। तो मैंने क्या किया, उसको अग्निहोत्र भस्म की एक पुड़िया खिलाई, दी नहीं, पूरी कंजूसी से काम किया, जबकि मेरे पास मुफ्त की थी। हम्म। एक पुड़िया साथ दे दी। दूसरे दिन आया, गुरुजी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, चेहरे पे रौनक थी। मैंने क्या कहा पता, उसको कहा, अरे पागल हुआ है, कुछ नहीं होता एक दिन में। खूब डिस्करेज किया, कुछ नहीं हुआ है तुझे, जानबूझ के। दूसरे दिन एक पुड़िया और दे दी, एक खिला दी, एक साथ दे दी। दूसरे दिन आया, उसके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी लाली 2 दिन में वापिस आ रही थी। गुरुजी मुझे सचमुच बहुत असर हो रहा है। मैं फिर कहा, अरे पागल हुआ है, ऐसा नहीं कुछ होता है। फिर उसको स्नब किया मैंने। तीसरे दिन वो उतना ही लाल हो चुका था जितना 6 महीने पहले था। मैं कहा योगेश मैं जानबूझ के कह रहा था, मैं आज चमत्कार दे। रोता हुआ बच्चा, सांवले रंग का, क्या बताएगा 1.5 साल का, 1.25 साल का बच्चा, मुझे भी नहीं पता, माँ बाप को नहीं पता, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मैंने तिलक लगाया, बच्चा हंसने लग गया। एनर्जी से भरपूर कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर है, क्या क्या आप सोच भी नहीं सकते। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम करो, करो, आपको परिणाम ऐसे अद्भुत मिलेंगे। थोड़ा सा करो, करो जरूर। करके देखो ना, और ना हो मुझे पकड़ो, बिल्कुल। मैं करके दूंगा। आपको फिर भी कुछ चाहिए तो मेरी एक ऑफर है, आप ऑनलाइन वेबिनार करो। मैं शहर के लोगों को मुफ्त कोर्स नहीं कराऊंगा, कुछ नॉमिनल फीस लूंगा। 30 40 50 लोगों को एक दिन का 2.5 3 घंटे का वेबिनार कर दो। दूसरा ऑप्शन, आप 3 दिन का वेबिनार करो, 2 2 घंटे का, 3 दिन कोई टाइम। तीसरा ऑप्शन, मुझे यहाँ बुला लो या मेरे पास आ जाओ, 5.5 दिन मेरे पास रहो, मैं आपको सारे आर्ट सिखाकर भेजूंगा, और आपकी जितनी बीमारियां सब कुछ 5 दिन में लगभग ठीक करके। वेज तो रहने की व्यवस्था हो जाएगी, खाने की व्यवस्था हो जाएगी, 20 22 25 लोगों के लिए खाना रहना हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो मैं दर्शकों से यही अपील करूंगी, वैजी का मैं यहाँ ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगी, और साथ ही आप लोगों को भी अगर कोर्स करना है तो ज़रूर इनसे जुड़िएगा। और एक सवाल देखिए मैं करना चाहूँगी, यहाँ पर मेंशन कर दूंगी सारी चीज़ें यहाँ पर। और सर्दियों से जुड़ी हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे सवाल मेरे पास आए हैं तो जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। हमने सुना है कि सर्दियों में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, क्या ये सत्य है? ओह, बड़ा काम का सवाल किया, मैं भूल जाता इस बात को। तो अब देखिए, पूरे साल के लिए हम ताकत कब प्राप्त करते हैं? हमारी परंपरा है सर्दियों में वो चीजें खानी जिससे पूरे साल आप स्वस्थ रहें। वो सर्दियों में टाइम है खाने का। बरसात में आप भारी नहीं खा सकते, गर्मियों में आप भारी नहीं खा सकते, है ना। बरसात में डाइजेशन कमजोर है, आपको नींबू लेना है, लिक्विड लेना है, पत्ते साग सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी है, दही छाछ बिल्कुल नहीं लेना है बरसात में। और गर्मियों में क्या है, डाइजेशन एकदम वीक है, आपको लिक्विड ही लेना है, ज्यादा बहुत लाइट डाइट लेनी है। ये सर्दियों के जो मौसम है ना, ये आपके लिए वरदान है। इस बार तो आपका बहुत अच्छा समय बीतने वाला है दिल्ली वालों का। क्यों? जो तबाही हुई ना बारिश के कारण, पॉल्यूशन कहाँ है, ये साल आपका बढ़िया बीतने वाला है ना। हाँ, तो पॉल्यूशन ही नहीं है। हाँ, तो आपको क्या करना है, इन सर्दियों में आपको वो खाना है जो आप नहीं खाते हैं, भूल गए हैं। अलसी के पिन्नियाँ, मेथी के लड्डू, गोंद, 2 3 या 4 तरह के गोंद वो। और आटा कौन सा डालेंगे? मखाना। मैंने मखाना लिया किसी बाबा का, खाने के बाद पेट दर्द हुई, 1 बार 2 बार 10 बार, हर बार पेट दर्द हुई। फिर मैं किसी पंसारी के पास गया, खुला मखाना लाया, वो उससे सस्ता भी मिला, 1500 रुपए किलो मिला, वो शायद 16 1800 रुपए किलो था। वो मैंने खाया, पेट दर्द नहीं हुई। उनको पता ही नहीं है, बाबा जो भी हैं, उनका नाम क्या लेना, उनको पता नहीं है उनके पास जो सप्लाई आ रही है वो केमिकली ट्रीटेड मखाना है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा-बड़ा है। ये थोड़ा उससे आधे साइज़ का था। तो आप मखाना अच्छा ले लो, उसको बिना घी के गरम करो, मिक्सी में डालो, उसका आटा बन जाएगा। उस आटे से आप जौ के आटे को भून लो, थोड़ा घी डालकर, भैंस का हो या देसी गाय का हो, उसमें भूनकर चना थोड़ा भून लो। ये आटे मिलाकर आप जो है उसके अंदर थोड़ा घी, गोंद 2 3 4 तरह के घी में भूनकर पीस कर मिला दो। क्वांटिटी आपका जो जो ठीक लगे। बादाम भूनकर भी मत डालना, काजू भूनकर जिंदगी में मत खाना। क्यों नहीं खाना बताऊंगा कभी। नारियल नहीं खाना, है ना, बताऊंगा अगर समय मिला। मैं भी व्याकुल हो रही हूँ। जी बताऊंगा क्यों नहीं खाना। और इसकी आप जो है वो चूरमा सा बनाकर रख लो सारा, और इसको आप जो है सुबह नाश्ता करो। खांड डालना इसमें। खांड। हाँ, और हल्दी
प्योर हल्दी हो तो वो भी भून कर डालो, नहीं तो हल्दी को कसकर भूनने में बहुत टाइम लगता है, उसको सुखाने में बहुत मेहनत का काम है हल्दी को सुखाना। एलोवेरा को और पकाकर सुखाकर कर सकती हो, यानी आपने 10 किलो लिया तो उसमें से निकलेगा मेरे ख्याल आपका 10 किलो में 5-6 किलो, उसको पकाओगे तो वो पकने के बाद रह जाएगा आधा किलो मुश्किल से। उसके बाद घी डाल के उसको पका दो, वो भी इसमें मिला दो। क्या होगा? स्त्रियों के सारे रोग जाएँगे, पाचन के सारे रोग ठीक हो जाएँगे। जिनकी संतानें नहीं पैदा होती है, उनके संतानें पैदा अच्छी तरह से होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी हो जाएगा और जोड़ों की दर्द चली जाएगी आपकी, आंतें एकदम स्वस्थ हो जाएगी एलोवेरा से। एलोवेरा से। ये भी उसमें मिला दो, पर समस्या है ना, थोड़ा कड़वा लगेगा, आपको कड़वा खाना नहीं है। वो नाश्ता वही करो उतना जितने से आपका हाजमा सहन करे। सर्दियों में खा लो नाश्ता, फिर उसके बाद जो भोजन ही करना, भूख लगे तो नाश्ता करना। तो अब क्या होगा, इन सर्दियों में ये खाने के बाद गर्मियों में लोग कहेंगे यार आप बड़े जवान लग रहे हो। यही करते थे, इसलिए हमारे 80 साल के 90 साल के बूढ़े भी जवान होते थे। वो सुना है ना, पिछली बार मैंने बताया था 2300 साल पहले मेगास्थनीज की इंडिका आपके बारे में क्या कहती है। वो कहता है भारत के लोग बड़े अजीब हैं, 120 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल जिंदा रहते हैं। रहते हैं। पढ़ लो ना उठाकर, कैसे जिंदा रहते थे। तब तो आप पिछड़े हुए थे 2300 साल पहले, आजकल तो मॉडर्न है, 500-700 साल जिंदा रहते होंगे। क्या मॉडर्न है आप लोग, आप जीना ही भूल गए। सही बात है। आप भूले नहीं, आपको भुला दिया गया, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। मेरे जैसे बूढ़े सिखा रहे हैं, सीख लो, अपना समय नजदीक है, केवल 15 साल बचे हैं मेरे साथ। 15 साल में से दिमाग कब तक काम करेगा ये पता नहीं है, जल्दी से लूट लो, मैं लूटने को तैयार बैठा हूँ। सीख लो सब कुछ, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ जो मैं बताऊंगा सिखाऊंगा उसमें से ज्यादातर बातें ऐसी हैं जो दुनिया में कोई नहीं बताएगा। मेरे ऊपर तो कृपा है प्रभु की, बरसता है, मैं बताऊंगा, सीख लो और मेरे एम्बेसडर सब बन जाओ। बिल्कुल। तो आपको ये खाना है, आपकी इम्यूनिटी कैसे नहीं बढ़ेगी, पर डाइजेशन अच्छा होना चाहिए तभी ये सब चल पाएगा आपका। ये आपका सर्दियों का हो गया इम्यूनिटी बढ़ाने का। और एक और बात, हाँ। सर्दियों में मालिश करनी है। मालिश। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं 3 तरह की मालिश साथ रखता हूँ। शरीर पे कभी साबुन नहीं लगाता, अपना बना हुआ साबुन है, सर में 15-20 दिन में एक बार लगाता हूँ। महिलाओं को पियर सोप ले लो आप, उससे सर धो लो, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। पीएस। आजकल पियर सोप जहरीला नहीं है, पहले आया था वो जहरीला आ रहा था, मैंने देखा। अब उन्होंने पता नहीं क्या किया, ये नकली था पहले या अब कुछ जो भी हुआ है वो अच्छा है। उससे बाल धो लो आप अपने, जब भी धोने हैं आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। तो शैम्पू यूज ना करके हम मतलब अरे पियर्स आपकी साबुन यूज। आंखें सुंदर हो जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। आप पियर्स का प्रयोग करो, अभी वो अच्छा है, आगे का नहीं मुझे पता। अभी का अच्छा है ना। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्या करता हूँ, पतला तौलिया प्योर कॉटन का रखो। मैंने दक्षिण भारत से मंगवाया ऑनलाइन, पतला सा तौलिया है, तो उससे शरीर साफ करना है आपने, मोटे तौलिए प्रयोग नहीं करने। या फिर आप बेम्बू के बने हुए या हेम्प के बने हुए तौलिए मंगा लो। थोड़ा महंगा होगा तो क्या होगा, एक ही बार तो लेना है। इतना सा रुमाल उसका 135 का आता है, तौलिया उसका 700, 800, 900 हाँ, का आ उतना तो जाएगा। पड़ेगा ही। हाँ। वो ले लो एक मीडियम साइज का, लेकर मालिश करो। मालिश करने के बाद स्नान करो। स्नान के पानी में एंजाइम जरूर डालो। एंजाइम कैसे बनाना है यूट्यूब में देख लेना मेरा, वो हाँ, उसको आप उसमें लिंक डाल देना, बिल्कुल देख लेना, बिल्कुल। है ना। तो उससे क्या होगा कि पानी जो है जहरीला नहीं रहेगा। वो स्नान करने के बाद आप पूरा शरीर पोंछ कर रगड़ कर साफ करो। उस तौलिए को साबुन से धोना है, उस तौलिए को साबुन से धोना क्योंकि है। मैल उसमें गई ना। हाँ 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 शरीर पे नहीं लगाना है, हाँ। पूरे शरीर को रगड़ कर साफ करो। हाथ और चेहरे की पफिंग करो, रगड़ना नहीं। शरीर को रगड़ने से झुर्रियां खत्म होती है, चेहरे को रगड़ने से झुर्रियां बढ़ जाती है। चेहरे की पफिंग करो पफिंग करनी है। बस। और जब शरीर सुखाना है, सबसे पहले चेहरा सुखाओ, फिर बाहें बाजू उसके बाद सुखाओ, बस। उसको धोकर सुखा लो। और इसमें एक हेम्प क्लॉथ जो है ना, सूखता देरी से है, तो ठीक है, सुखा लेना, 2 तौलिए रख लेना, डार्क कलर का रख लेना। तो ये करो। एक और बात जरूरी, बहुत जरूरी बोल रहा हूँ, थोड़े एक बार तो आपको लगेगा इनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, पर मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलता जो एविडेंस बेस्ड नहीं है, रिसर्च पेपर पे जो आधारित नहीं है वो मैं नहीं बोलता। आपको टूथपेस्ट बिल्कुल बंद करना है। हम्म। क्यों बंद करना है? क्योंकि जो वो बता रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है। वो बता रहे हैं 99.9% मुंह के बैक्टीरिया मर जाएंगे, वो सच बोल रहे हैं, कहीं कहीं सच बोलते हैं वो। क्या मर गया आपका? आपके सलाइवा में जो पाचक रस बनाने वाला, भोजन को पचाने वाला बैक्टीरिया कितना मरा?
लगभग 100%। और बुरा भी मर गया, अच्छा भी मर गया, दोनों मर गए। इसके बाद आपके साथ पता कितनी बड़ी दुर्घटना होती है, आपके पेट में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा जब ये बैक्टीरिया मर गया। अब आपको तो नहीं, आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपको नहीं पता होगा क्या होता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बना तो आपकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म, बच्चे नहीं होंगे। करोड़ों कपल है ना जिनके संतानें नहीं हो रही, ये केसेस सर बहुत बढ़ रहे हैं। के कारण वो क्यों बताएंगे? उनको तो एआई वो करना है अपना, आर्टिफिशियल वो करना है, और उनको पैसा कमाना है, वो क्यों बताएंगे? आईवीएफ आईवीएफ करना है, उनको क्यों बताना है? वो नहीं बताएंगे, उनको पैसा कमाना है। मैं बता रहा हूँ, आपका जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, मसल कमजोर हो जाएंगे, आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा। क्यों? आपने टूथपेस्ट किया है। आप कहेंगे हम क्या करें? दातन दिल्ली में, अभी कोई आज ही कह रहा था दातुन दिल्ली में मिलती नहीं है। हाँ, बहुत ढूंढो तो सही। मिलती- मैं दातुन लाना भूल गया तो एक दिन तो किसी तरह अपना वो धूप बत्ती का जो था, राख थी, उससे मंजन मुंजन किया। कल मैं निकला देखने, सारे आपके एलोस्टोनिया जहरीले पेड़ लगाए हुए हैं जिससे पूरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। हम कितने नासमझ हैं, जिसपे पक्षी भी नहीं बैठते वो पेड़ हम लगा रहे हैं, वो जहर है। ये तो पक्षी सोचने आपसे वाली- ज्यादा समझदार है, बताइए, वो हमसे ज्यादा समझदार है। समझदार है। आपकी सेंस काम नहीं कर रही। तो मैं निकला तो मुझे पापड़ी का पेड़ मिल गया, करंज बोलते हैं जिसको, जिसको पत्तों पे स्पॉट स्पॉट होते हाँ हैं ना, हाँ 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 वो हाँ। मिल गया। मैंने हाथ बढ़ा के उसकी पतली सी टहनी निकाली, दांत तो थोड़े से ही है मेरे हाँ, पास, मोटी हाँ। टहनी चबा नहीं सकता मैं। लाया, उसकी ब्रश बनाया, बहुत बढ़िया ब्रश बना। दातन की आगे से आधा इंच तोड़कर धोकर रख दिया, और मेरी दातन 15 दिन चलेगी, वो एक ही दातन। और आप देखिए, रिसर्च पेपर आ चुका है, जो लोग मंजन करते हैं, जो दातन करते हैं, किसी को डायबिटीज नहीं है, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है। मतलब दातुन करना चाहिए ना, मंजन करो, दातन करो। नीम का ही बेसिकली लोग ज्यादा करते हैं। नीम अच्छा है, बबूल अच्छा है। बबूल अच्छा है, हाँ। हाँ, देसी बबूल हो वो अच्छा है। नीम के बारे में एक थोड़ा सा, षष्ठी के दिन नीम का प्रयोग नहीं करना, उसके निकट नहीं जाना। आप कहेंगे षष्ठी क्या होती है? मैं कहूंगा आपकी जड़ें कट गई। अरे वो देसी कैलेंडर लगाओ ना, पंचांग वाला कैलेंडर डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, रोज तिथि देख लो। हाँ। षष्ठी के दिन अगर आपने नीम का प्रयोग किया, आपकी ताकत कम हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। ओह। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये सब कुछ लिखा है। मुझे लगता था पुराण में तो होगा ही नहीं साइंस। अब मैं देखता हूँ कि नीम को षष्ठी के दिन छुओ तो ताकत खत्म हो रही है। मैं आर्य समाजी परिवार से हूँ, मैं तो मानता ही नहीं था। अब सच तो अपनी ताकत से मनवा लेता है ना, अब मानता हूँ, और क्या करूँ, सच को तो मानना पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। जी, तो आप दातुन करो तो आप ठीक होंगे। शरीर पे साबुन लगाना बंद करो, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। यही आपकी दिल्ली में महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर थे श्यामलाल गोयल, सीनियर आईएएस ऑफिसर। तो उनके किसी दोस्त ने कहा इनको बुलाओ अपनी कमिश्नरी में। बुला लिया, पूरा उनका वो बाउल शेप होता है वो ऐसा, उसमें सारे ऑफिसर उसने बुला लिए। शुरू हो गया मेरा लेक्चर, टेप रिकॉर्डर बजाना मैंने शुरू कर दिया। मेरे दाईं तरफ वो बैठे थे। जैसे ही मैंने कहा साबुन से ये होता है, ऐसे ऐसे शरीर में पूरा जहर जाता है, साबुन मत लगाओ, शैम्पू मत लगाओ, आप जल्दी बूढ़े होंगे, जल्दी मर जाएंगे। कि कपूर साहब रुकिए रुकिए, मुझे कुछ बताना है। तो बताइए। कि मुझे आज तक समझ नहीं आता था, मेरी पत्नी जब नहाने जाती है, नहाकर आती है, चेहरा फीका पड़ा होता है, वो बोलती है जी थोड़ी देर रुक जाओ, बाजार जाना है, पार्टी में कहीं जाना है, मैं कॉफी पी लूं, थोड़ा आराम कर लूं। कि मुझे समझ नहीं आता था, नहाने के बाद लोग फ्रेश होते हैं, ये बीमार हो जाती है। अब समझ आया। जैसे ही साबुन लगाया, शरीर के अंदर जहर चले गए, शैम्पू लगाया, जहर चले गए। मैं आपको मजेदार घटना बताता हूँ। आप जैसी उम्र की मेरी बहू है, 10 साल पहले उसकी शादी हुई, पतली स्लिम ट्रिम अच्छी सुंदर सी कोमल सी लड़की है, और पीएचडी करने के बाद भी इतनी अच्छी लड़की है, सबका खाना घर में बनाती है। पर जब वो आई थी तो पति पत्नी का खाना बनाते पूछ लेती थी और कितनी रोटी बनाऊं, जानी नहीं थी। तो वो लड़की एक दिन, साल 6 महीने की बात है, वो स्नान करके बाहर निकली, चेहरा एकदम फीका पड़ा हुआ। मैंने कहा उसका, बेटी तुम्हारी शक्ल पे तो 12 बज गए, क्या हो गया तुझे? है ना, हम दोस्तों की तरह रहते हैं सब परिवार। कहती उसने मेरी मजाक का जवाब नहीं दिया। पिताजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत वीकनेस लग रही है। मैं साबुन लगाया, हाँ। शैम्पू लगाया, हाँ। मैं कहा बेटी समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। साबुन शैम्पू बंद। और लड़की आज ये हालत है, 10 लोगों का खाना आराम से बनाती है। फिर एक घटना हो गई। एक दिन क्या बोलती, मुझे वहां से ऊना जाना था, 5 घंटे का रास्ता था, उसको अपनी सहेली की शादी में जाना था, और मुझे किसी से मिलने जाना था। हमने तैयार हो गए। शाम को कहती पिताजी आज मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊं?
अब आप सोचो, आपकी बहू पूछे आप कह सकते हो ना जाओ? मन कह रहा था बच जाओ। मुझे क्या कहा, हाँ बेटी जाओ। ऊपरी मन से वो बोल रहे कैसे हो। कहता, ना कैसे कर दूं? वो गई, वो लिपाई पुताई 2 4 5 हजार रुपया लगाकर आ गई। मुझे पता था अब क्या होने वाला है। मैंने अपनी पहली दवाई बनाई थी डिटॉक्सीफायर। कलयुग की बीमारी है टॉक्सिन, दवाई है डिटॉक्सिफिकेशन। वो दवाई की बोतल मैंने पूरी रख ली, जबकि इतनी शीशी देते हैं हम। गाड़ी में रख ली, बैठ गए। आगे मैं और बेटा बैठे थे, पीछे बहू बैठी थी, गाड़ी चल पड़ी। अभी हम 7 8 10 किलोमीटर गए तो लड़की कहने लगी, पिताजी मेरी तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। वो इतना जहर पुताई की हुई हाँ थी, हाँ हाँ। है ना, और कई दिन बाद लगाया तो उसकी अभी सेंसेस काम कर रही थी। मैंने तुरंत उसका 10 बूंदें देते हैं, मैंने उसको 50 60 बूंदें जो है पानी में डालकर पिलाई। जैसे ही पी उसका दिमाग काम करने लगा, न्यूट्रलाइज हुए ना जहर। मेरा डिटॉक्सिफायर बहुत जबरदस्त है। और 5 7 किलोमीटर गए, कहते गाड़ी रोको। बुद्धि काम करने लग गई, पानी की बोतल ली, वो जितनी लुपाई पुताई थी धो दी, उनको समझ में आ गया ना। सारा धो दिया। और धोने के बाद 10 8 9 साल हो गए हैं, आज तक कॉस्मेटिक्स यूज में। बताइए। और वो लड़की, चेहरे पे रौनक है, ताकत है, बच्चा भी पालती है, सास की सेवा भी करती है। मुझे भी बुलाकर, मैं अलग रहता हूँ, अलग 2 कमरों में, मेरे अलग है लाइब्रेरी और मेरे कमरे, फोन करके आओ पिताजी खाना खाओ, सेवा भी करती है, सब कुछ करती है। 5 7 10 लोग आ जाए खाना भी खिलाती है। वही लड़की जो 2 का खाना नहीं बना सकती थी, और चेहरे पे ग्लो है, जब पिताजी ने इतना अच्छा नुस्खा सुंदर दे हो गई। दिया। और दूसरा क्या काम किया उसने, 10 साल लगे मुझे समझाने में। डिश वॉश बंद कर दिया, बहुत जहरीला है, खतरनाक है। हम जो साबुन बनाते हैं, मेरा यूट्यूब में देख लो, साबुन अपना बना लो, 2 महीने के बाद वो साबुन बढ़िया हो जाएगा। बनाया, 2 महीने रख दिया, उस साबुन को 2 बार लगा के बर्तन की चिकनाई निकल गई। उसी में यदि आपने ये जो आपका होता है ना बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर मिला दिया, सेंधा नमक मिला दिया, तो एक बार में पूरा बर्तन चमक जाएगा। अब बंद किया उसने। और क्यों बंद किया, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है ना, मैं कहा इसके लिए बंद करो। ये जहर एक बार आपके बर्तन में घुसता है, कई दिन तक इसमें रहता है। हमारे घर में बंद हो गया। हैंड वॉश है ही नहीं हमारे घर में, टूथपेस्ट हम यूज ही नहीं करते। तो प्रभु कृपा से हमारे घर में दवाई की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ऐसा नहीं कि पड़ती नहीं है। मतलब बहुत मुझे कम। जो बहुत कीमती कमेंट मिलते हैं, पता क्या मिलते हैं? क्या? जब से आप हमें मिल गए, तब से दवाई और डॉक्टर घर में आना बंद हो गया। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? और क्या चाहिए आपको, जबकि दवाइयां खा खा कर जी रहे हो आप। बिल्कुल सही बात है।